तो नीट पेपर लीक केस का दायरा बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। गुजरात, बिहार, झारखंड के बाद महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने भी नीट केस गोरख धंधे की जड़ को खंगालना शुरू कर दिया है। सरकार भी एक्शन में है। आज शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग भी होनी है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एनटीए के कामकाज की समीक्षा हो सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि नीट यूजी का पेपर लीक कहां से हुआ, असली गुनाहगार आखिर कौन है, क्या हजारीबाग इसका सेंटर था? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नीट यूजी एग्जाम का पेपर लीक कैसे हुआ, कहां हुआ और किन लोगों ने किया, इस सवाल के जवाब की तलाश सीबीआई ने शुरू कर दी है। लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़े इस लीक कांड से सरकार, एनटीए ही नहीं पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है, जो किसी न किसी तरह से इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। सवाल देश के भविष्य का है, सवाल एनटीए की साख का है, सवाल सरकारी सिस्टम का है, सवाल एंट्रेंस एग्जाम की विश्वसनीयता का है, सवाल भरोसे का है। इसीलिए इसकी जांच का जिम्मा देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपी गई है। नीट एंट्रेंस एग्जाम में धांधली की जांच के लिए सीबीआई ने 2 स्पेशल टीमें बनाई है। शुरुआती एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी गई है। सीबीआई ने अभी अनजान लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और 420 यानी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जिस तरह से परत दर परत नीट के इस लीक कांड के सच बाहर निकल रहे हैं, सीबीआई के लिए इसकी तह तक पहुंचना बेहद मुश्किल टास्क होने वाला है। नीट लीक केस में गुजरात और बिहार पुलिस की जांच में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। बिहार के ईओयू ने सरकार की अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब सारे गुजरात से लेकर बिहार तक सभी मामले सीबीआई देखेगी। लेकिन ईओयू की जांच में कई ऐसे सच सामने आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। पटना पुलिस को नीट पेपर लीक केस में एक जला हुआ बुकलेट मिला था। इस जले हुए बुकलेट का नंबर 61364888। ईओयू की जांच में ये पता चला कि ये बुकलेट नंबर झारखंड के हजारीबाग के एक स्कूल ओएसिस को अलॉट किया गया था। इस स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से पत्र लीक किए गए। हालांकि इसमें कितना दम है उसको लेकर अनुसंधान किया जा रहा है और बिहार के जो इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी। 12 के 14 की संख्या में लोग पहुंचे थे। यहाँ पर लंबे समय तक पूछताछ हुई, स्कूल के तमाम कर्मचारियों से पूछताछ हुई। यहाँ पर बिल्कुल बजाबते सामने कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है और पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये स्कूल रातों रात सुर्खियों में है। हजारीबाग के इस स्कूल से पहले पटना के सेफ हाउस का ईओयू ने भंडाफोड़ किया। सेफ हाउस यानी लर्न बॉय प्ले स्कूल में छात्रों को नीट एग्जाम के एक दिन पहले सारे जवाब रटाए गए थे। लेकिन पटना तक नीट का पेपर कैसे पहुंचा, ये अहम सवाल था। ईओयू ने जब संदिग्धों से पूछताछ शुरू की, इस दौरान पेपर लीक केस का हजारीबाग कनेक्शन सामने आया। ईओयू की जांच में ये बात साफ हो गई थी कि नीट का पेपर रांची से पटना के बीच कहीं पर लीक हुआ था। इस शक की वजह थी नीट पेपर की एग्जाम सेंटर्स पर डिलीवरी। दरअसल नीट का पेपर पहले बाय एयर रांची भेजा गया था, फिर वहां से सड़क के रास्ते हजारीबाग पहुंचाया गया। हजारीबाग से पटना के सेंटर्स पर नीट के पेपर लाए गए। ईओयू को शक है कि डिलीवरी की इसी प्रक्रिया के दौरान रास्ते में कहीं पेपर लीक किया गया। नीट एंट्रेंस पेपर को एग्जाम सेंटर से पहले बैंक के लॉकर में सेफ रखा जाता है, फिर परीक्षा वाले दिन सेंटर्स पर पहुंचाए जाते हैं। ऐसे में बिहार ईओयू के शक के दायरे में रांची एयरपोर्ट, रांची से हजारीबाग के रास्ते में कोई जगह है या फिर बैंक के लॉकर थे। ईओयू इसे लेकर श्योर थी कि पेपर रांची से पटना के बीच ही कहीं लीक हुआ। इसीलिए ईओयू के रडार पर वो कुरियर सर्विस भी है जिसने एयरपोर्ट से बुकलेट की डिलीवरी की थी। जो पेपर आए थे वो इसी कुरियर के माध्यम से आए थे और बैंक में जमा किया गया था उसको। तो बैंक में पहुंचाने तक और जो कुरियर कंपनी जहां पर ये डाक पहुंची थी उसके बीच में क्या वाकई में कोई लीक हुआ, वो एक अनुसंधान का शायद कहीं न कहीं जगह बनता है जहां पर कि ईओयू की टीम यहां पहुंची थी। यहां पर बहुत ही सघनता से पूछताछ हुई। ईओयू हजारीबाग के ब्लू डार्ट कुरियर के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रांची में भी कुरियर सर्विस से जुड़े एक स्टाफ से ईओयू ने पूछताछ की है। इसके साथ ही हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और हजारीबाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ब्लू डॉट कुरियर सेवा कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने के साथ साथ कुरियर लाने के रास्ते के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
नीट केस की जांच में झारखंड से 5 लोगों को ईओयू ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने नीट पेपर के सॉल्व व्हाट्सएप पर भेजने की बात कबूली है। सूत्रों के मुताबिक चिंटू ने बताया, रांची से रॉकी ने उसे हल किया हुआ प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी रांची में एक रेस्टोरेंट चलाता था। चिंटू ने संजीव मुखिया को नीट का प्रश्न पत्र दिया था। चिंटू संजीव मुखिया की भांजी का पति है। देवघर में ईओयू की छापेमारी में एक डायरी भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक देवघर में झुन्नू नाम के शख्स के घर छापेमारी की। इस दौरान एक डायरी मिली। डायरी में चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब लिखा है।